नकटी गांव में हुई बुलडोजर कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने आरोप लगाया कि 85 गरीब परिवारों के घर तोड़े गए, जिनमें कई प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकान भी शामिल थे। उन्होंने कार्रवाई को अमानवीय और गैर कानूनी बताते हुए कहा कि गरीबों को बिना पर्याप्त व्यवस्था के विस्थापित किया गया। कांग्रेस ने सरकार से माफी मांगने, प्रभावित परिवारों को उस स्थान पर जमीन और उचित मुआवजा देने की मांग की है। ये तस्वीर आप तक साझा करें जहां उचित मुआवजा देने की मांग की गई है। आपको बताते चले, प्रभावित परिवारों को उसी स्थान पर जमीन देने की भी मांग की गई है, मुआवजे की बात की गई है। आपको बताते चले कि इस पूरे मामले में कार्रवाई को अमानवीय और गैर कानूनी बताते हुए कहा है कि गरीबों को बिना पर्याप्त व्यवस्था के विस्थापित किया गया। कांग्रेस ने सरकार से माफी मांगने, प्रभावित परिवारों को उस स्थान पर जमीन और उचित मुआवजा देने की मांग की है। तो दीपक बैज ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है, गरीबों के घर तोड़ने का ये बड़ा आरोप लगाया है। राजनांदगांव में अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत के मौके पर 2 बार के ओलंपियन और ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कप्तान टेस मैडकेन का भव्य स्वागत किया गया। सर्वभाग्यराव बास्केटबॉल अकादमी का डीपीएस खेलो इंडिया अकादमी और युगांतर खेलो इंडिया अकादमी के संयुक्त आयोजन में देश भर से दंतेवाड़ा के पातररास स्थित नवनिर्मित सिद्धेश्वर धाम मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा वैदिक मंत्रोच्चारण और विधि विधान के साथ संपन्न हुई। सुकमा राज परिवार के कुमार जयदेव और कुमार विजित देव मुख्य अतिथि रहे। मां दंतेश्वरी मंदिर से निकली भव्य शोभा यात्रा में विभिन्न समाजों के सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। विधायक चैतराम अटामी और जिला पंचायत अध्यक्ष नंदलाल मुड़ामी ने भी पूजा अर्चना कर क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। रायपुर के सिटी सेंटर मॉल के पास सड़क हादसे के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। दावा किया जा रहा है कि सूचना देने के बावजूद डायल 112 की टीम करीब आधे घंटे की देरी से मौके पर पहुंची। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों पर शराब के नशे में होने का भी आरोप लगाया जा रहा है कि मामला देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो ये पुलिस व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। और डोंगरगढ़ में परिक्रमा पथ परियोजना के विरोध में कांग्रेस और प्रभावित किसानों ने हाई स्कूल चौक पर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया, सड़क जाम भी किया। और जहां सड़क जाम होने से शहर की यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई। कई मार्गों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। हालात को देखते हुए प्रशासन ने रूट डाइवर्ट लागू किया। प्रदर्शन में विधायक हर्षिता स्वामी बघेल समेत कांग्रेस के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो परिक्रमा पथ पर परियोजना के विरोध में कांग्रेस का ये चक्का जाम देखने को मिला है, जिसकी तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। परियोजना निरस्त करने की मांग की गई है। और खबर डोंगरगढ़ से है, जहां गोल बाजार स्थित एक किराना स्टोर में अचानक आग लग गई। आसपास की 1-2 दुकानें चपेट में भी आ गई। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। प्रशासन ने बताया कि फिलहाल किसी जनहानि की सूचना नहीं है। आग से हुए नुकसान का आकलन और आग लगने के कारणों की जांच जारी है। आग हादसे में लाखों का माल जलकर राख हो गया है।
राजनांदगांव के बनबोर गांव में खेत खलिहान के विवादों ने हिंसक रूप ले लिया। आदिवासी समुदाय के दो पक्षों के बीच कहासुनी होने के बाद लाठी डंडे चले और जिसमें कई लोग घायल हो गए। 4 घायलों की गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की पहचान कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। इस पूरे मामले में पुलिस त्वरित कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। लाठी डंडों से हिंसक झड़प का मामला सामने आया है, जिस पूरे मामले में 4 लोगों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया, उनका इलाज चल रहा है। जमीन विवाद का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां जमीन विवाद की जांच शुरू हो गई है और पुलिस कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। खेत विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसके बाद कई गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें 4 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर आरोपियों की पहचान और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। तो जमीन विवाद से जुड़ा ये पूरा मामला बताया जा रहा है और अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। बताया जा रहा है कि खेत विवाद में 2 पक्ष आमने सामने भिड़ गए और एक दूसरे से भिड़े, जिसमें कई लोग गंभीर बताए जा रहे हैं। इस बीच 4 लोगों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया और उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस मामले की जाँच, आरोपियों की पहचान और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। तो ये सीधी तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की रही है और पूरा मामला जमीन से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जहां जमीन के मामले में 2 पक्ष आपस में जमकर भिड़ गए। बताया जा रहा है कई गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें 4 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। कहाँ से के रहने वाले हो, क्या हुआ है बताइए। हम लोग बनबोर के रहने वाले, तो हमारा हाई कोर्ट से नाप हुआ है, तो हमारा कब्जा को नहीं छोड़ा है। रामभू धूर जयराम धान बोने गया था, तो हम लोग धान मत बो करके बोला, तो हम लोग को मार दिया। कौन लोग मारे आप लोग को? धूर रामभू जयराम। मारपीट खेत में हो है, हमारा हाई कोर्ट के नाप के छोड़ देते हैं, तब वो लोला नहीं छोड़ा, चोरी करके नपा हंस कहा। हाई कोर्ट से आदेश आया, तुम्हारी जमीन मिल गए तेलो मन हमारा चोरी करके नपा नहीं छोड़े कब्जा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।